हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है तीसरा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो उसी में जो एक्सरसाइज है लास्ट में आपका 3.3, इसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट इसको हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। ये जो आपके सामने रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, इन सभी को हमें क्या करना है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, दो विधि हैं, दोनों विधि से इसमें हल करना है, ठीक है। हालांकि एक और विधि है वज्र गुणनफल विधि, जिसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो दो विधि है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ इसमें समझिए, अगर आप इसको विलोपन विधि से या फिर प्रतिस्थापन विधि से, दोनों विधि से हल करेंगे तो उसका आंसर एक ही आने वाला है, ठीक है। एक का मतलब केवल एक नहीं, मतलब सेम आंसर आएगा। अगर इससे हल करेंगे तो जितना आंसर आएगा, इस विधि से हल करेंगे तो उतना ही आंसर आएगा, ठीक है। तो दोनों एक ही विधि है, बस इसको हल करने का तरीका अलग अलग है, ठीक। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, पहले विलोपन विधि, तो चलिए इसको विलोपन विधि से हल करके दिखाते हैं। तो सिंपल यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन विधि। तो इसको मान लेंगे पहले समीकरण 1, x प्लस में y बराबर में 5, समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद इसको मान लेंगे समीकरण 2, 2x माइनस में 3y और ये 4, समीकरण है दूसरा, ठीक है। अब इसमें विलोपन विधि क्या कहता है कि या तो आप 2x यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 2x कर लीजिए, ठीक है, या फिर यहाँ पर 3y है माइनस का तो यहाँ पर भी 3y माइनस का कर लीजिए। कोई एक आपको बराबर करना ही पड़ेगा, ठीक है, चाहे जहाँ पर करिए। तो हम क्या करते हैं, 2 यहाँ पर है तो 2 से इसमें भी हम गुणा कर देंगे बस, ठीक है। गुणा करके उसके बाद से इसका कहानी खत्म हो जाएगा। 2 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, फिर 2 से इसमें गुणा करेंगे तो प्लस में 2y हो जाएगा, फिर 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो बराबर में ये 10, फिर यहाँ पर ये 2x, फिर ये माइनस में 3y बराबर में ये 4। अब यहाँ पर माइनस माइनस है तो प्लस और यहाँ पर माइनस, ठीक है। अब देखिए 2x से 2x खत्म और यहाँ पर प्लस का 3y और 2y हो जाएगा 5y बराबर में, इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो y बराबर में 6 और बट्टे में हो जाएगा 5। ये आपका y का मान निकल गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि y के मान को उठाएंगे समीकरण 1 या फिर 2 में कहीं पर रख देंगे, ठीक है। इसका अब कहानी खत्म। इसको हमने केवल इसको बराबर करने के लिए, ये दोनों बराबर करने के लिए किया था। तो चलिए इसको भी कर देते हैं। तो कहाँ पर रख दिए, यही वाला छोटा इसी में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं। तो हो जाएगा कितना, x प्लस में y की जगह पे क्या, 6/5 बराबर में ये 5, ठीक। तो ये हो जाए कितना, x बराबर में ये 5 माइनस का 6/5, इसके नीचे 1 लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए x बराबर में 5 से ऊपर जो गुणा करेंगे तो 25/5, ये हो जाएगा 25/5 माइनस का 6/5। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 19/5, और ये इसका आंसर। तो y का मान ये, x का मान ये, यही आपको निकालना। तो बस ये तरीका होता है विलोपन विधि का। तो विलोपन विधि आपको सब कुछ समझ में आ गया ना। अब क्या करते हैं कि इस वाले क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से हल कराते हैं, ठीक है, ताकि आपको दोनों विधि क्लियर हो जाए। चलिए देखिए प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, चलिए देखिए प्रतिस्थापन विधि। इसमें भी इन दोनों को समीकरण मान लेंगे ऐसे कि 3x प्लस में 4y बराबर में 10, समीकरण 1। फिर उसको भी 2x माइनस में 2y बराबर में 2 और समीकरण दूसरा, ठीक, समझ में आ रहा है। अब जो भी छोटा हो समीकरण 1 या फिर 2, कोई जो भी छोटा लगे उसमें से आपको x का या फिर y का मान निकाल लेना है। तो यही थोड़ा सा छोटा है, यहीं से निकाल लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर इस 2y को इधर भेज देते हैं, तो इधर बचेगा 2x और बराबर में ये 2, और ये वाला 2y इधर आएगा तो प्लस में 2y, 2 को इधर भेज दीजिए। तो x बराबर में, अब 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो 2 हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 बचेगा,
प्लस में 2 कॉमन में आ चुका है, तो यहाँ पर ये y और ये वाला 2 इसके बटे में आ जाएगा, इससे ये ख़त्म हो जाएगा। तो x बराबर में 1 प्लस में y, ये चीज़ आ गया। ठीक, इतना बात क्लियर हुआ। अब x का मान उठाएंगे, समीकरण 2 से हमने ये वाला निकाला है, तो समीकरण 1 में हम x के जगह पे पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिख देंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इसमें कहीं पर नहीं रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। x का मान समीकरण 2 से निकला है तो हम 1 में रखेंगे, x की जगह पे तो रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 और गुणे x का मान है 1 प्लस में y और प्लस में ये 4y बराबर में 10। तो इसका गुणा इसमें, तो 3 प्लस में 3y प्लस में 4y बराबर में 10। तो 4 3 7, 7y बराबर में 10 और इसको इधर भेज देंगे तो माइनस का ये 3, तो ये 7y बराबर में 7 हो जाएगा। अब 7 को इधर भेज देते हैं तो y बराबर में 7 और बट्टे में 7 हो जाएगा, ऊपर नीचे कटेगा तो y बराबर में 1। ये आपका y का मान निकल गया। ठीक है, अब y के मान को उठाएंगे, आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, 3 ऑप्शन है। तो जो सबसे छोटा है वहीं पर रख देते हैं, तो यही सबसे छोटा यहीं रख देते हैं। तो x बराबर में 1 प्लस में y है, तो x बराबर में 1 प्लस में y का मान 1, तो x बराबर में 2 और ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड क्लियर हो गया। थर्ड और फोर्थ नोट करते हैं और उसको हल करते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हमारा 1 का थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर 2 हमने नोट कर लिया। ठीक है, तो इसको अब देखिए किस तरीके से कर दें। तो पहला इसको किस विधि से कर दें, तो पहले तो हम इसको विलोपन से किए थे ना क्वेश्चन नंबर 1, तो इसको क्या करते हैं, चलिए इसको प्रतिस्थापन से कर देते हैं। ठीक है, चलिए प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक, तो इसको मान लेते हैं। तो 3x माइनस का ये 5y और इसको बराबर में ले लेते हैं। ठीक है, तो बराबर में ये प्लस का 4 हो जाएगा, समीकरण 1। ठीक, फिर यहाँ पर 9x और इस y को इधर बुला लेते हैं, तो माइनस का ये 2y और बराबर के 7 और ये समीकरण दूसरा। ठीक है, तो किसको इसको हल किया जाए, तो इसी को हल कर लेते हैं, यही नीचे है। तो 2y को इधर भेजिए, तो इधर बचेगा 9x बराबर में ये 7 प्लस में 2y। ठीक, ये बराबर की इधर आया है, तो x बराबर में 7 प्लस में 2y और बटे में 9, ये x का मान निकल गया। ठीक है ना। चलिए, x का मान निकल गया, तो कहाँ से निकला है, समीकरण 2 से निकला है, तो x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, 1 में यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो रखेंगे कि 3 गुणे और ये पूरा 7 प्लस में 2y और बटे में 9, ये इतना, और माइनस में ये 5y और बराबर में है 4। 3 से काट देंगे, 3 3 का 9, तो ये हो जाएगा कितना, इसके नीचे 1 लगाइए, अब 3 से ऊपर नीचे गुणा करिए ताकि हर भी तो बराबर करना है ना। तो ये हो जाएगा 7 प्लस में 2y और बटे में 3 और माइनस में 3 से ऊपर नीचे गुणा, तो ये हो जाएगा 15y बटे में 3 बराबर में 4। ठीक है, अब हर तो बराबर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 प्लस में 2y और माइनस में ये 15y और सबके बटे में 3 बराबर में ये 4। ठीक, 3 को इधर लेके आते हैं, तो सबसे पहले इसको घटा लेते हैं। पहले तो 7 लिख लीजिए और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 13y, माइनस का 13y और 3 को इधर ले जाएंगे, गुणा करा देंगे, तो 3 चौका 12 बराबर में हो जाएगा 12। ठीक, 12 हो गया। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, 7 को भी इधर लेके चले जाते हैं, तो ये माइनस का ये 13y बराबर में 12 और माइनस का ये 7, तो माइनस का 13y बराबर में 7 5 12, ये 5 हो जाएगा, तो y बराबर में 5 बटे में 13, वो भी माइनस लगा करके ये इतना निकल गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि y के मान को समीकरण
1 2 और यहाँ पर 3 जगह रख सकते हैं। तो ये वाला थोड़ा सा आसान रहेगा क्योंकि इसको बटे में ले जा करके फिर हल करना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि यहीं पर रख देते हैं, ठीक है। ये छोटा है तो y का मान समीकरण 1 में, ठीक है, 1 में तो हो जाएगा 3x माइनस 5 गुणे ये माइनस का 5/13 बराबर 4, ठीक है। माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 5 बचे 25/13 और बराबर में ये 4। अब इसको हम इधर लेके चले जाते हैं तो 3x बराबर में 4 और माइनस का 25/13, ठीक है। 1 लगाइए और ऊपर नीचे 13 से गुणा कर दीजिए तो 3x बराबर में 13 जो का 52 माइनस का ये 25/13 हो जाएगा, ठीक है। ये तो काफ़ी बड़ा हो गया भाई। चलिए 3x बराबर में घटा लेते हैं तो 25 घटेगा 27 बचेगा तो हो जाएगा 27/13, ठीक है। 3 को भी इधर बुला लाते हैं तो x बराबर में ये 27/13, 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर रहेगा तो भाग करेगा मतलब नीचे ही रहेगा तो 3 9 27 तो x बराबर में 9/13, ये इतना है। y बराबर ये, x बराबर ये, यही आपका आंसर हो गया। तो ये था हमारा प्रतिस्थापन विधि, ठीक। अब बचा है ये वाला, इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको साफ कर लेते हैं, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब इसको हटाते हैं, ठीक है, और उसके बाद से इस सेकंड वाला हल करते हैं। तो ये भी बहुत ही आसान है जिसको हमें विलोपन विधि से हल करना है। देखिए चलिए विलोपन विधि से, इसको विलोपन विधि, विलोपन विधि सबसे पहले तो इसको समीकरण बनाएंगे, ठीक है। 3 से ऊपर नीचे इधर गुणा, 2 से ऊपर नीचे इधर गुणा तो ये कितना हो जाएगा, ये 3x/6 हो जाएगा प्लस में 4y/6 हो जाएगा बराबर में माइनस का 1। अभी भी बटे में है, इसको समीकरण नहीं बना सकते हैं। अब हर तो बराबर है ना, तब ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस में 4y, 6 को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का इधर 6 आ जाएगा। अब ये समीकरण 1 बन जाएगा, ठीक। ये इसके नीचे 1 ला करके 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, हर बराबर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3x/3 हो जाएगा। फिर ये माइनस में y/3 बराबर में ये 3। अब ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस का y बराबर में 3 3 का 9, 3 इधर भेज देंगे तो ये 9 हो जाएगा। समीकरण दूसरा ये हो जाएगा, ठीक। अब इसमें देखते हैं कोई बराबर करने की जरूरत है क्या। इस वाले समीकरण में 3x है, इसमें भी 3x है तो बराबर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब बराबर करने की ज़रूरत नहीं है तो इधर ये देखिए, इसको लिखेंगे यहाँ पर कि 3x प्लस में 4y बराबर में माइनस का 6। फिर ये वाला 3x माइनस का y बराबर में ये 9, ठीक है। अब ये माइनस माइनस है तो ये वाला प्लस, अब यहाँ पर ये माइनस, ठीक है। इससे ये ख़त्म हो जाएगा और प्लस का y और यहाँ पर ये 4y, कितना हो जाएगा, 5y। और इसमें 9 6 15, वो भी माइनस का, ठीक। दोनों माइनस में है तो माइनस का, तो y बराबर में माइनस का 15 और ये 5 आकर के नीचे बैठ जाएगा, 5 3 15, y बराबर में माइनस का 3, ये आ गया, ठीक। अब इस मान को उठाइए और समीकरण 1 में या फिर 2 में रख दीजिए। तो यहीं पे रख देते हैं, जगह खाली है तो लिख देंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 ये है तो लिख लेंगे यहाँ पर कि 3x माइनस का y और बराबर में 9। तो y का मान कितना है, तो 3x और माइनस में y का मान माइनस का 3 बराबर में ये 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर में 9। तो कितना हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो 3x बराबर में 9 माइनस का 3, तो 3x बराबर में 6, 3 को इधर भेज दीजिए, x बराबर में 6/3, 3 दूना 6, तो x बराबर में आपका हो जाएगा 2 और ये आपका आंसर, ठीक है। y बराबर -3, x बराबर 2, यही आपका
आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो हमने पूरा यहाँ पर आपको हल करा दिया है। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा। ठीक है, दूसरा में देखिए 5-6 क्वेश्चन है। ठीक, उसी 5-6 में से फर्स्ट नंबर यहाँ पर हमने नोट कर लिया है। कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। ठीक है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले चीज़ कि भिन्न होता कैसा है? भिन्न का मतलब होता है कि जो बटे के रूप में हो। ठीक है, जैसे कि 1/2 ये क्या है? ये भिन्न के रूप में ही है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे हल। ठीक है, अब भिन्न में होता क्या है कि ऊपर वाला अंश होता है, जैसे यहाँ पर कहीं पर लिखा है a/b, ये है। ठीक है, तो ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो भिन्न में आपको अंश और हर यही चीज़ मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अब हमें पता नहीं है कि अंश में क्या है, हर में क्या है। ठीक, लेकिन कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दें। तो जब अंश मालूम है नहीं है तो फिर जोड़ेंगे कहाँ पे? फिर कह रहा है हर में 1 घटा दें। अब हर भी तो नहीं मालूम है, तो जो चीज़ ना मालूम हो उसको हम क्या करेंगे? मान लेंगे। लिखेंगे कि माना भिन्न का अंश बराबर में x है। ठीक है, फिर भिन्न का हर लिखेंगे, भिन्न का हर ये y है। ठीक है, तब भिन्न कैसा बन जाएगा? भिन्न कैसा बन जाएगा? x बटे में y, ऐसा बन जाएगा। ठीक, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार यही हमारा भिन्न बनेगा। तो भिन्न में 1 जोड़ दे, इसके अंश में 1 जोड़ना है और हर में 1 घटा देना, तब 1 हो जाता है। तो इसको ऐसे कर देंगे, x प्लस में 1 कर देंगे और y माइनस में 1 कर देंगे, तब ये 1 हो जाता है। बस ऐसा ही। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे। अब इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस का 1 बराबर में इसका गुणा इधर y माइनस का 1। ठीक है, y को इधर कर लेंगे और इसको इधर भेज देंगे, तो x और y इधर आएगा तो माइनस में y और माइनस का 1, और ये इधर आएगा तो माइनस का 1। तो x माइनस का y बराबर में माइनस का ये 2, समीकरण 1 बन जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा आप देखते हैं। कहाँ गया दूसरा? यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अब इसमें देखिए अंश की बात नहीं कर रहा है, केवल हर की बात कर रहा है। हर मतलब ये, तो x बटे में y। अब इसमें कितना जोड़ना है? हर में 1 जोड़ दें। 1 जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है। तो इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, ये इसके साथ जाएगा तो 2x हो जाएगा, फिर ये इसके साथ y प्लस में 1 हो जाएगा। y को इधर लाते हैं, 2x माइनस का y बराबर में 1, समीकरण 2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है? यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा है कि विलोपन विधि से इसको हल कीजिए। तो चलिए इसको विलोपन विधि से हल करके दिखा देते हैं। विलोपन विधि। ठीक है, तो ये दोनों हमारे रैखिक समीकरण निकल गए, विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर माइनस का y है, यहाँ पर भी माइनस का y है, तो बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो पहले लिखेंगे x माइनस वाई बराबर में माइनस का 2, x माइनस का y बराबर में माइनस का 2। फिर इधर 2x माइनस वाई बराबर में 1, 2x माइनस का y बराबर में 1। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस और माइनस, इससे ये खत्म हो जाएगा। 2x में से 1 x घटेगा तो माइनस में x बच जाएगा, ये माइनस का 3, इससे ये खत्म, तो x बराबर में आपका 3 आ जाएगा। ठीक, अब x का मान कहाँ पर रख दें? यही छोटा इसी में रख देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? x का मान 3 है ना, तो 3 माइनस का y बराबर में माइनस का 2। इसको इधर भेज देंगे तो माइनस का y बराबर में माइनस का, तो चलिए 3 को इधर भेज देते हैं पहले। तो ये 2 ये भी जाएगा तो माइनस का ये 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का y बराबर में 3 2 5, माइनस का ये 5, इससे ये खत्म, y बराबर में आपका ये 5 ये आ जाएगा। ठीक है, तो भिन्न हमारा कैसा निकलेगा? तो भिन्न बराबर में x बटे में y। x का मान कितना है? 3 है, y का मान कितना है? 5 है, यही आपका भिन्न निकल जाएगा। y का मान 5, x का मान 3, यही हमारा आंसर ऐसे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट।
दूसरा देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा का ये सेकंड वाला है, ठीक है। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ये बात हमें बतानी है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बताएंगे। सबसे पहला चीज़, इसको लिखेंगे हल, ठीक है। और इसमें जिसका हमें आयु बताना है उसी को हम, अब हमें तो पता नहीं तो मुझको मान लेंगे, माना सोनू की आयु x वर्ष है, x वर्ष, और नूरी की आयु मान लेते हैं कि y वर्ष है। इतना तो मान ही सकते हैं इजीली। उसके बाद से क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या, जितना इसमें है उससे हमें 5 साल पीछे जाना है, तो पीछे जाने के लिए इसमें से हमें घटाना पड़ेगा। तो इसको लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो इसको हम लिखेंगे क्या, x माइनस का 5, सोनू 5 साल पीछे चला गया, बराबर लगाएंगे, और y माइनस का 5, ठीक है। तो चलिए इसमें इतना हमने क्या कर दिया, 5-5 साल दोनों को हमने कम कर दिया, ठीक है ना। 5 साल पूर्व ये दोनों की आयु हो गई। अब इसमें क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी और सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है, 3 गुनी थी। ये जो नूरी की आयु है सोनू से क्या थे, 5 साल पहले 3 गुना था। तो अब इसमें देखिए, अब क्या दोनों की आयु यहाँ पर बराबर है, बीच में बराबर है, तो यहाँ पर तो दोनों की आयु बराबर हमने कर दिया है। तो क्या ये सही है, बिल्कुल भी सही नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो नूरी है, जो y है, ये क्या है, ये बड़ी है। कह रहा है ना यहाँ पर कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है, ये 3 गुनी है, लेकिन बीच में बराबर है, तब यहाँ पर हमें इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो उसके लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, किसमें, जिसकी आयु कम है। तो सोनू की आयु कम है, तो इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। इसका गुणा इसमें, तो 3x माइनस का 3 × 5 = 15 बराबर में y माइनस का ये 5, ठीक है। इसको इधर बुला लेते हैं, तो 3x माइनस का y बराबर में माइनस का ये 5, ये वाला इधर आएगा तो प्लस में 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x माइनस का y बराबर में ये 10, और समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक। चलिए दूसरा कंडीशन देखते हैं। अब दूसरा 10 वर्ष पश्चात का मतलब 10 साल आगे जाएंगे। चलिए 10 साल आगे से इसको ले चलते हैं। तो x प्लस में 10 बराबर में y प्लस में 10, ठीक। 10 साल आगे आ गए। अब कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें 2 गुना, तो 2 से किस में गुणा करेंगे, 2 गुनी हो जाएगी ना, 2 से किस में गुणा करेंगे, जिसकी आयु कम है। तो x वाला कम है तो इसी में गुणा कर देंगे 2 से। तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस में 10 दूना 20 बराबर में y प्लस में 10। तो ये हो जाएगा 2x, इसको इधर बुला लेंगे, माइनस का y बराबर में ये 10, और ये इधर आएगा तो माइनस का ये 20। तो 2x माइनस का y बराबर में माइनस का ये 10, समीकरण दूसरा, ठीक। अब इसको और इसको दोनों को हम विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो लिखेंगे कि विलोपन विधि। तो इसको पहले इसको 3x माइनस का y, 3x माइनस का y बराबर में 10, फिर ये 2x माइनस का y बराबर में माइनस का 10, माइनस प्लस और ये प्लस। तो इससे ये खत्म हो जाएगा, 2x और 3x जब घटाएंगे तो एक बार x बच जाएगा, 10 और 10 20। x कौन है भाई, x है सोनू 20 साल का है, निकल गया ना इजली। x का मान आप किस में रख दें, समीकरण कौन छोटा है इसमें, ये और ये लगभग दोनों बराबर हैं, तो समीकरण 2 इधर है रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में, ठीक है, 2x माइनस वाई, 2x माइनस का y बराबर में माइनस का 10, x का मान 20, तो यहाँ पर 2 गुणे 20 माइनस का y बराबर में माइनस का 10। इसको हम इधर लेके चले जाते हैं, तो 20 गुना 40, इसको इधर ले जाते हैं, तो माइनस का y बराबर में माइनस का 10, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस का ये 40। तो माइनस का y बराबर में 40 10 50, तो माइनस का ये हो जाएगा 50, माइनस से माइनस खत्म, y बराबर में 50। तो नूरी 50 वर्ष की है।
ठीक, तो यहाँ पर कहीं पर लिख देंगे नीचे सोनू की आयु, सोनू की आयु बराबर में 20 वर्ष, नूरी की आयु बराबर में 50 वर्ष। बस कंप्लीट हो गया, ऐसा आपको करना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा का ये 3rd नंबर है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, बस सारा मामला ये जो पलटने वाला है ना यहीं पर है और कहीं पर इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, कहीं पर मान लीजिए लिखा है 72। ठीक है, 72 में क्या है, ये वाला इकाई है, ये दहाई है। ठीक, दहाई क्यों है, इसमें 7 के साथ में यहाँ 7 जो है इसके साथ में कहीं ना कहीं 10 छिपा हुआ है। ठीक है, इसको अगर हम तोड़ करके लिखें तो कैसे लिखेंगे, 7 गुणे 10, 7 दाम 70 प्लस में 2, तब जाके ये क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। इतना बात समझ में आया ना। अब दहाई के स्थान पर 7 है तो इसमें 10 छुपा हुआ है, इकाई के स्थान पर 2 है इसलिए यहाँ पर केवल 2 लिखा है। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर पलट दे तब तो 2 आगे चला जाएगा, 7 पीछे चला जाएगा। अब इसको अगर लिखा जाए तो 2 गुणे 10 प्लस में 7 ऐसे हो जाएगा। ठीक, तब इसमें क्या हो जाएगा, ये जो 10 था पहले 7 के साथ में था, अब यही 10 2 के साथ में आ गया, मतलब कि इधर उधर कौन हो रहा है, ये 10 हो रहा है। ठीक है, पलटने पर यही 10 क्या हो जा रहा है, दूसरे के साथ चला जा रहा है। बात समझ में आया ना। तो बस अब यही चीज़ हमें क्या करना है, इस पर अप्लाई कर देना है। और ये क्या है, 7 क्या है, अंक है, 2 क्या है, अंक है। ठीक है, अब इन दोनों को जब साथ में लाएंगे तब ये 72 हो जाएगा। जब 72 होगा तब ये क्या हो जाएगा, एक संख्या का रूप ले लेगा। बात समझ आया ना। तो यहाँ पर कह रहा है 2 अंक, अंक मतलब क्या, सिंगल डिजिट की बात कर रहा है यहाँ पर। तो 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का जो योग है ये 9 है। ठीक है, तो देखिए इसमें अंकों का योग 9 है तो इसको ऐसे मानेंगे, लिखेंगे कि माना पहला इकाई अंक हम x मान लेते हैं, x। ठीक है, दूसरा दहाई अंक हम y मान लेते हैं। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये हमने मान लिया। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक, अब इसमें देखिए एक काम और कर लेते हैं, इस संख्या का 9 गुना, अब हाँ अब इसी से संख्या भी बना लेते हैं। तब संख्या कौन सा बन जाएगा, संख्या, जब संख्या बनाएंगे कहीं पर 7 है कहीं पर 2 है, अब इन दोनों को जब आपस में लाएंगे तो कैसा बनेगा, जब दोनों को साथ में लाएंगे तो कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा ना। तो देखिए किसके साथ में 10 रहेगा, तो दहाई के साथ में 10 रहेगा, तो इसको लिखेंगे कि x प्लस में दहाई ये है ना y, तो y और गुणे में 10, मतलब कि x प्लस में 10y ये हमारा संख्या बन गया। ठीक, अब पलटने पर संख्या भी निकाल लेते हैं। पलटने पर बनी संख्या, तो जब इसको पलटेंगे तो क्या होगा, 10 ही इसके साथ आ जाएगा, तो 10x प्लस में y, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब आ जाते हैं प्रश्न पे, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, तो एक अंक ये है दूसरा अंक ये है, इसका योग क्या है, 9 है। तो एक अंक है x प्लस में दूसरा अंक है y, इन दोनों का योग मतलब जोड़ है 9, ये हमारा समीकरण 1 तैयार हो गया। ठीक है, अब आ जाता है इस संख्या का 9 गुना, संख्या कौन है, संख्या ये है, इसका 9 गुना देखिए, तो x प्लस में 10y का 9 गुना, ठीक, बराबर 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या ये वाला 2 गुना है, तो बराबर में 10x प्लस में y, अब इसका 2 गुना है। ठीक, समझ में आ रहा ना ये चीज़। अब इसको हल कर देते हैं, तो 9x प्लस में 90y बराबर में 20x प्लस में 2y। ठीक, अब 9x और इसको क्या करते हैं, इसको इधर बुला लाते हैं और इसको भी इधर बुला लाते हैं, सभी को इधर बुला लाते हैं, तो ये 9x प्लस में ये 90
वाई और ये भी इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 20x और माइनस में 2y बराबर में 0। ठीक, चलिए अब इसमें देखिए तो इसमें क्या करते हैं, घटा लेते हैं, जोड़ घटा लेते हैं। तो 9x, तो 20x में से 9x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 11x बचेगा, माइनस का 11x बचेगा। फिर 90y में से 2y को घटा लेते हैं तो कितना बचेगा, प्लस में 88y बचेगा, 88y बचेगा बराबर में 0। ठीक है, इसको हम इधर लेके चले जाते हैं, या फिर हाँ इसमें कॉमन भी तो हो सकता है ना, तो ये 11 कॉमन कर लेते हैं, माइनस का 11 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो माइनस का 11 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा। ठीक, अब माइनस जब कॉमन में आ जाएगा तो ये वाला चिन्ह माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 11 88 बराबर में 88y और बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक, अब कुछ लोग को लग रहा होगा कि यहाँ पर कॉमन ये कैसे हो गया, ये माइनस कैसे हो गया। तो देखिए जब हम माइनस को भी कॉमन में ले लेते हैं, ठीक है, तो अंदर वाला चिन्ह अपने आप बदल जाता है। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि ये हम कैसे मान लें, हो सकता है गलत हो। तो देखिए इसका गुणा इस पूरे में करिए और देखिए इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 11 गुणे x तो माइनस का 11 और माइनस गुणे माइनस प्लस और 11 8 88 आ जा रहा है ना, मतलब सही है। अब 11 को इधर ले जाएंगे तो 0 के साथ भाग करके पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x माइनस का ये 8y बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, 11 इधर जाएगा, 0 के साथ भाग करेगा और 0 के साथ कोई भी भाग करता है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। 8y को इधर भेज दीजिए तो x बराबर में आपका 8y हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में, तो x प्लस वाई बराबर में 9 है, x प्लस वाई बराबर में 9 है, तो x की जगह पे 8y बराबर में 8y प्लस में y बराबर में 9, 8y और 1y 9y बराबर में 9, 9 को उधर भेजिए तो y बराबर में 9 बटे में 9, ऊपर नीचे कटेगा तो y बराबर में 1 है। ठीक, अब इसमें देखिए अब y को यहाँ पे रख देते हैं, तो x बराबर में 8 गुणे y का मान 1, तो x बराबर में 8 ये हो जाएगा। ठीक, तो इसमें देखिए संख्या पूछ रहा था ना, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए संख्या क्या हो जाएगा, कहाँ पर बताते हैं, यहाँ पर बता देते हैं। तो संख्या बराबर में x प्लस 10y, x प्लस में 10y है, तो निकाल लेते हैं। x का मान कितना है 8, y का मान कितना है 1, तो 10 गुणे 1 तो कितना हो जाएगा 18, और पलटने पर, हालांकि पलटने वाला नहीं पूछ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पलटने पर भी बता देते हैं, पलटने पर संख्या इसी एक को इधर कर दीजिए तो ये आपका कितना हो जाएगा 18 है तो 81 हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा, यही आपका आंसर। ठीक, इस तरीके से आपको करना है। तो ये थर्ड नंबर भी आपका क्लियर हो गया। अब चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा का, ये फोर्थ नंबर। ठीक है, कह रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये का नोट देने के लिए कहा। ठीक है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, 2000 निकालने के लिए मीना एक बैंक जाती है और उसने 50 रुपये और 100 रुपये का नोट देने के लिए कहती है। तो बैंक वाले क्या करते हैं कि टोटल उसको 25 नोट दे देते हैं। ठीक, अब हमें उसमें से बताना है कि इस 25 नोट में से कितने नोट 50 के हैं, कितने नोट 100 के हैं। ठीक, तो इसको देखिए ऐसे करेंगे, लिखेंगे हल। अब हमें तो पता नहीं कि कितने नोट 50 के हैं, कितने नोट 100 के हैं, लेकिन ये बात पता है कि 100 के नोट और 50 के नोट, दोनों नोट मिला करके टोटल है कितना 25 नोट है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना 50 के नोटों की संख्या, 50 के जो नोट है उसकी संख्या मान लेते हैं कि x। ठीक है, और 100 के नोटों की संख्या मान लेते हैं कि y है। ठीक, अब दोनों नोट मिला करके टोटल कितना है 25 नोट है। तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार
50 वाला नोट x प्लस में 100 वाला नोट y, दोनों नोट मिला करके हो जाता है 25 नोट, समीकरण 1। ठीक, अब यहीं से आता है दूसरा समीकरण बनाने वाला मेन मामला। ठीक है, वही मेन है। अब इसमें देखिए 2000 रुपये निकालना है। ठीक, तो इसमें 2000 रुपया होगा कैसे? 2000 मीना के पास 2000 रुपया होगा कैसे? उसको कुछ नोट 50 के मिलेंगे, कुछ नोट 100 के मिलेंगे, टोटल मिलेंगे 25 नोट, उसके बाद से उसको 2000 होगा। तो दूसरा समीकरण ऐसे बनेगा, जो 50 के नोटों की संख्या है उसको हमने x माना है, तो जो 50 के नोटों की संख्या है तो उसको हम 50x, ठीक है, 50 वाला नोट प्लस में 100 वाला नोट जिसको हमने y माना है, 100 वाला नोट, दोनों नोटों का मिलाएंगे तब जाके ये कितना बनेगा? 2000 रुपये बनेगा। ये हमारा समीकरण दूसरा। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, यही समीकरण बनाने में आप लोगों को झंझट हो सकती है। ठीक, तो ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं ताकि विलोपन भी हल करने में ये थोड़ा ईजी हो जाए। देखिए यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 100 है, तो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। 50 को कॉमन ले लेते हैं, तो जब 50 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस में 50 से इसमें जब भाग करेंगे बचेगा 2, 50 दूनी 100 और बराबर में आपका ये इधर 2000। 50 को इधर भेज दीजिए, x प्लस में 2y बराबर में 2000 और बटे में 50, इससे हम इसको काट देंगे। ठीक है, 5 चौका 20, ठीक है, 4 और यहाँ पर एक 0 बचा हुआ है, तो x प्लस में 2y बराबर में 40। समीकरण इसको तीसरा ले लीजिए, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, अब समीकरण 2 से कोई मतलब नहीं है, अब हमारा समीकरण 1 और 3 से मतलब है। अब इन दोनों को हम हल कर देते हैं। ठीक है, देखिए लिखेंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि। ठीक, x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर में 25। दूसरा x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस 2y बराबर में 40, माइनस माइनस और ये माइनस। ठीक है, इससे ये खत्म हो जाएगा, माइनस 2y में से y घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का y हो जाएगा। अब इसको इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 15, ये बड़ा है तो ये माइनस का 15 बचेगा, इससे ये खत्म, तो y बराबर में आपका 15 आ जाएगा। ये y कौन है भाई? y है आपका ये, तो 100 के जो नोटों की संख्या है वो 15 है। चलिए, अब y का मान समीकरण कौन छोटा है? ये वाला छोटा यहीं रख देते हैं। ठीक है, ये छोटा है 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में तो क्या है? x प्लस में y बराबर में 25, तो x प्लस में y का मान 15 बराबर में 25, इसको इधर भेज देते हैं तो x बराबर में 25 माइनस का ये 15, तो x बराबर में 10। तो 50 के नोटों की संख्या थी 10। ठीक है, 50 के नोट की संख्या 10, तो लिख देते हैं यहाँ पर 50 के नोटों की संख्या बराबर में 10 है ना, और 100 के नोटों की संख्या बराबर में 15। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। ठीक, क्लियर हो गया इजीली। चलिए और भी है उसको देखते हैं। तो अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो दूसरा का जो 5वां नंबर है उसको हल करने वाले। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी इसमें कहानी दे दिया है, अगर हम इस पर नोट करें तो आधा में वो अब कहानी आ जाएगा। ठीक है, तो हल फिर कहाँ किया जाएगा? तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, हम आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है ना, इसको हम हल कर दे रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया नियत किराया है। ठीक है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक रखने के लिए 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए इस कहानी में है कुछ नहीं, बस आपको एक बात याद रखना है। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई पुस्तकालय है, ठीक है, 3 दिन तक, 3 दिन अगर आप कोई भी पुस्तक ले जा करके 3 दिन तक पढ़ते हैं तो मान लीजिए कि आपको 10 रुपया केवल देना पड़ता है। ठीक है, 3 दिन तक ले जा करके और बुक को रखते हैं तो केवल आपको 10 रुपया देना पड़ता है बस। ठीक,
जैसे ही 3 दिन से अधिक होते हैं, मान लेते हैं कि चौथा दिन में आप जाते हैं, ठीक है, चौथा दिन जाते हैं, तब आपको इस सब चौथे दिन के लिए इसका किराया अलग है। मान लीजिए कि 20 रुपये है, ठीक है। अगर आप 3 दिन तक ले जा करके पढ़ते हैं और लाकर जमा कर देते हैं तो केवल 10 रुपया देंगे और आपका काम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 4 दिन तक ले जा करके रखेंगे तो प्रथम 3 दिन का जो किराया 10 रुपया हो रहा है उसको तो आप देवे करेंगे, और जो चौथा दिन रखे हैं उसका अलग से 20 रुपया लग रहा है, और भी महंगा है। तो 10 रुपया प्लस में ये 20 रुपया, टोटल आपको 30 रुपया देना पड़ेगा, ऐसे है, ठीक है। तो यही चीज़ कह रहे हैं कि 3 दिन का जो किराया है वो फिक्स है, ठीक है, कोई सस्ता होगा कुछ भी होगा, 10 रुपया है। लेकिन जो अलग है, जैसे ही आप 1 दिन और एक्स्ट्रा जाते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा जाते हैं, 3 दिन एक्स्ट्रा जाते हैं, तो उसके लिए आपको, जैसे आप मान लीजिए 5वां दिन भी आप रख लिए तो अब इसके लिए भी 20 रुपया दीजिए, 6ठा दिन भी आप रख लिए अब इसके लिए भी 20 रुपया दीजिए। तो इस तरीके से ये काफ़ी महंगा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 3 दिन का किराया यहाँ पर नियत है, बाकी जैसे ही बढ़ते जाते हैं हमारा 20-20 रुपया 20-20 रुपया ऐड होता जाता है। इतना बात समझ में आया ना। अब सेम यही वाला प्रोसेस आपको क्वेश्चन पे भी अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, हमें नियत किराया, ठीक है, जो 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो बताना है, और प्रत्येक जैसे कि 3 दिन से आप चौथा दिन जाते हैं तो फिर उसका कितना लग रहा है वो भी हमें बताना है, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। तो लिखेंगे माना, नियत किराया हमें नहीं मालूम है तो माना नियत किराया, नियत किराया x रुपये है, x रुपये, ठीक है। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये है। इतना बात समझ में आया ना। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम 3 दिन का किराया नियत है, ठीक है। 3 दिन अगर ले जाकर रखते हैं तो केवल आपको x रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही चौथा दिन जाते हैं तो y रुपया आपको और उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है तथा उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, ठीक है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए हैं। सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखी है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 7 दिन में से 3 दिन का तो किराया x रुपये है, ठीक है। 3 दिन का किराया x रुपये है, प्लस में अब 4 दिन का कितना किराया होगा। तो इसमें देखिए अगर 1 दिन का किराया y रुपया है, 1 दिन का किराया y रुपया है, तो 3 दिन का किराया और कितना हो जाएगा, 4 दिन का किराया, 4 दिन का और किराया कितना हो जाएगा, 1 दिन का अगर y रुपया है तो 4 दिन का 4y गुणा कर देंगे, बराबर में 4y हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे समझिए कि अगर एक टाफ़ी का मूल्य, कोई एक टाफ़ी है, इसका मूल्य है 2 रुपया, ठीक है। तो 5 टाफ़ी का मूल्य कितना हो जाएगा, तो इसके आप गुणा कर देंगे तो 5 दूना 10 रुपया हो जाएगा। उसी तरीके से 1 दिन का किराया अगर y रुपया है तो 4 दिन का किराया 4y, ठीक है। तो सुशी कितना दिन तक बुक रखती है, तो सुशी 7 दिन तक बुक रखती है, ठीक है। 7 दिन में से 3 दिन का किराया x रुपया लग जाता है। अब कितना बचा, 4 रुपये, 4 दिन और बचा, तो 4 दिन का किराया 4y, तो 4y। अब टोटल इसको कितना देना पड़ रहा है, 27 रुपया देना पड़ रहा है। यही समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक, आ गया ना। फिर देखिए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन रखने के लिए 21 रुपये देती है, सुशी ने 5 दिन तक रखी, तो 5 दिन में से 3 दिन का तो x रुपया लग जाएगा, ठीक। अब कितना बच रहा है, 2 दिन बच रहा है, ठीक है, 2 दिन, तो 2 दिन का 2y। अब उसको देना पड़ेगा कितना, 21 रुपये। समीकरण दूसरा है ना, बिल्कुल आसान है ना। अब इसको हल कर देंगे इजीली। तो इसको क्या करते हैं, हल कर लेते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि, चलो भैया विलोपन विधि, x प्लस में 4y बराबर में 27
और x प्लस में 2y बराबर 21। तो माइनस माइनस और माइनस, इससे ये खत्म हो जाएगा। 4y में से ये 4y है, 4y में से 2y घटेगा तो 2y, 27 में से 21 जाएगा तो 6, तो y बराबर में 6/2 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो इससे ये कट जाएगा, तो y बराबर में 3। ठीक है, y बराबर में 3 आया समझ में। अब y का मान 1 या 2 कहीं पर भी रख देते हैं, तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में x प्लस 4y बराबर में 27, x प्लस में 4y बराबर में 27, और y का मान कितना है 3 है, तो रख दीजिए यहाँ पर। तो x प्लस में 4 गुणे 3 बराबर में 27, तो x बराबर में 4 3 12, इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो 27 माइनस का ये 12, तो x बराबर में इसको घटा देंगे 5 1 15। तो इसमें देखिए जो नियत किराया है 3 दिन का वो है कितना 15 रुपया है। ठीक है, और प्रत्येक जो अतिरिक्त दिन बढ़ रहा है y का मान वो है 3 रुपया। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि नियत किराया बराबर में कितना है 15 रुपये प्रत्येक दिन का किराया, प्रत्येक दिन का किराया बराबर में 3 रुपये, और यही आपका आंसर। और इस तरीके से आपका प्रश्नावली 3.3 खत्म हो गया। ठीक, इस तरीके से आपको करना है। तो इस तरीके से ये पूरा जो प्रश्नावली था हमने पूरा खत्म करा दिया। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ इजीली समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो। ठीक है, अब इसके बाद से कोई प्रश्नावली नहीं है, चैप्टर है 4 द्विघात समीकरण, तो उसको हम लोग हल करने वाले हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।